पास सीड के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे देश का अधिकांश काफ़ी हिस्सा लवणीय एवं क्षारीय भूमि से ग्रसित है। भूमिगत जल जौन सा है वो खारा है। वहाँ पर हमारे किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। किसान लवणीय एवं क्षारीय भूमि में किसी भी फसल का उत्पादन नहीं ले सकता है। अगर फसल लेता है तो उसको खारा पानी के साथ सिंचाई करना पड़ता है, फसल मर जाता है। दोस्तों, इसी के ऊपर चर्चा करने के लिए गेहूं की लवणीय एवं क्षारीय भूमि, दूसरे शब्दों में कहें कल्लर वाली ज़मीनों में हम किस तरह की गेहूं की खेती कर सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए मैं आप सभी से रूबरू हुआ हूं। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित ये जो संस्थान है, इनके द्वारा ये संस्थान कलर वाली मिट्टी के लिए और खारे वाली पानी, जहाँ खारा पानी है, उनके ऊपर लगातार 1964 से लगातार रिसर्च कर रहा है। और इस संस्थान ने बहुत सारी सरसों की वैरायटियाँ, मटर की, काले चने की, गेहूं की और जीरी और धान की बहुत सारी वैरायटियाँ देने का काम किया है, किस्में देने का काम किया है, किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने का काम किया है, बंजर पड़ी हुई ज़मीन को उपजाऊ करने का काम किया है। KRL दोस्तों, संस्थान ने अब तक 3 गेहूं की उन्नत किस्में आज़ाद की हैं, जिसमें से सबसे पहली किस्म आती है KRL 210, दूसरी आती है KRL 213, तीसरी आती है KRL 283। 210 जो वैरायटी है वो डॉक्टर कुलश्रेष्ठ, नीरज कुलश्रेष्ठ के द्वारा रिलीज़ की गई, उनके द्वारा विकसित की गई है। यह बहुत अच्छी किस्म है। इसका उत्पादन किसान भाई प्रति एकड़ 24 से 25 क्विंटल ले सकता है। कलर वाले खेतों में इसका उत्पादन 20 से 22 क्विंटल रहता है। सामान्य भूमि में भी ये, मैं यहाँ पर एक बात आपसे साझा करना चाहूँगा कि इसका जो मैं कलर लवणीय एवं क्षारीय भूमि और कलर वाली ज़मीनें और खारे पानी की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो तीनों किस्में हैं इसको हम सिर्फ कलर वाले खेतों में ही बिजाई कर सकते हैं। नहीं, आप अपनी सामान्य भूमि में, काली मिट्टी में, रोसली ज़मीनों में, डाकर ज़मीनों में, इन सभी में आप बिजाई कर सकते हैं। वहाँ पर इनका स्तर, इनका झाड़ देने की क्षमता, उत्पादन देने की क्षमता कहीं अधिक होगी। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है, आप KRL 210 को ज़रूर लगाएं। KRL 201 इसका जो कद है वो 105 सेंटीमीटर के आसपास है। इसमें गिरने की दिक्कत नहीं है। पीला रतुआ, भूरा रतुआ, करनाल बंड, कंगारी रोग नहीं आता है। इसी के साथ साथ KRL 213 वैरायटी है, उसका थोड़ा कद ज़्यादा है, उसमें थोड़ी लोजिंग की दिक्कत आ सकती है, लेकिन किसान उसको भी हैंडल कर सकता है। अगर जब आपकी गेहूँ 1.5-2 महीने की हो जाती है, आप उसमें लहोसिन का स्प्रे कर सकते हैं, आप उसके कद को रोक सकते हैं, लेकिन उसकी जो फुटाव है वो निरंतर होता रहेगा। KRL 213 का अगर किसान लहोसिन की स्प्रे नहीं करेगा, उसका कद बढ़ जाता है और उसमें थोड़ी लोजिंग की दिक्कत आ सकती है, गिर सकती है हवा और तेज़ हवा और बारिश के कारण, जिससे किसान को हानि हो सकती है। इसलिए हम किसान को कहेंगे कि अगर किसान 200, पहली प्रेफरेंस हम किसान को कहेंगे कि वो 210 ही लगाएं। उसके बाद जो 213 आती है, आप उसमें लहोसिन का स्प्रे जरूर करें। तीसरी हाल ही में जो नई किस्म विकसित की गई है वो है KRL 283। ये बहुत गजब की वैरायटी है दोस्तों। ये जो वैरायटी है गेहूं की, ये किस्म किसान को 70 मन तक, यानी ये 28 क्विंटल के आसपास भी उत्पादन देने की क्षमता रखती है। यह उत्पादन किसान सामान्य भूमि में ले सकता है और कलर वाले खेतों में भी 25 क्विंटल, 24-25 क्विंटल इसका उत्पादन ले सकता है। जहाँ खारे पानी की समस्या है, जहाँ जिन किसान भाइयों की ज़मीन लवणीय है, क्षारीय है, कलर वाली ज़मीनें हैं, जहाँ pH मान बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर इसका उत्पादन लिया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं ये बात आपको कहना चाहूँगा कि KRL 283 एज़ कम्पेयर टू 210 से अच्छी मानी गई है। वो भी बहुत अच्छी है, KRL 210 भी बहुत बढ़िया है, लेकिन 283 कलर में जहाँ pH मान ज़्यादा है, लवणीय ज़्यादा है, क्षारीय ज़्यादा है, वहाँ इसने 210 की कंपैरेटिवली अच्छा यील्ड दिया है, अच्छा उत्पादन दिया है। तो जो किसान भाई मेरा वीडियो देख रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पर, गुरु कृपा सीड के यूट्यूब चैनल पर पहली बार देख रहे हैं, कृपा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं एक प्रगतिशील किसान और सफल बीज उत्पादक के नेतृत्व के एक नाते से मैं आपसे रूबरू होता रहूँगा, आपको सभी जानकारी देता रहूँगा बीजों के बारे में, फसलों के बारे में, जो हमारे को ज्ञान वैज्ञानिकों के द्वारा, प्रयोगों के द्वारा
और वर्कशॉपों के द्वारा से जो प्राप्त होता है वो आपसे हम साझा करते रहेंगे। मैं गुरबाज सिंह डबरी आप सभी से इजाज़त लेता हूँ। इसी के साथ अपनी वार्ता को विराम देता हूँ। जय जवान जय किसान।